हेलो स्टूडेंट के सेमेस्टर रिपोर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आप जो है देखिए, ये जो हैं एनसीईआरटी के हैं और ये बड़ी अच्छी तरीके से आपको सीखने को मिलेंगे। एक एक को समझते हुए चलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहला जो है इसमें है वन हु लव्स बुक्स, यानी वन वन मतलब एक, हु मतलब जो, लव्स मानी प्रेम करता है, बुक्स मतलब किताबों से, यानी वन हु लव्स बुक्स, एक जो किताबों से प्रेम करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। और इसको बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। क्या बोलते हैं इसको? पुस्तक प्रेमी। यानी कि ये वाला जो है 2014 में भी आया है, 2017 में भी आया है, और परीक्षा की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसमें ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु मतलब जो, बिलीव्स यानी विश्वास करता है, इन गॉड ईश्वर में। एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उसको थीस्ट बोलते हैं, यानी कि आस्तिक। क्या है? ईश्वर में विश्वास करने वाला कौन होता है? आस्तिक होता है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हमारा ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक व्यक्ति हुज यानी जिसकी वाइफ पत्नी इज डेड, जिसकी पत्नी क्या हो जाती है? मर जाती है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विडोवर। विडोवर यानी कि विधुर, इसको बोलते हैं विधुर। उसके बाद में चौथा सेंटेंस, चौथा है यहाँ पर देखिए, वन हु गोज ऑन फुट। वन एक जो, गोज ऑन फुट यानी कि जो क्या है? जो पैदल जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? उसको उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रेन, उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रेन। और इसको बोलेंगे पैदल यात्री। क्या बोलेंगे इसको? पैदल यात्री। इसके बाद में पांचवा है हमारा ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। एक गार्डन यानी कि एक बगीचा, वेयर जहां, फ्रूट्स यानी कि फल, आर ग्रोन यानी कि उगाए जाते हैं। जहां पर क्या है? जहां पर फल उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड, यहाँ पे और कार्ड बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बाग, यानी कि क्या बोलते हैं? बाग, जहां पर यानी कि फ्रूट्स यानी कि फल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। यानी ए पर्सन एक व्यक्ति, हु इज अनेबल जो क्या होता है? जो अनेबल होता है, अनेबल मतलब यानी योग्य नहीं होता है, अयोग्य होता है, टू पे चुकाने में, डेब्ट्स मतलब कर्जा, जो कर्जा चुकाने में यानी योग्य नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? बैंकरप्ट कहते हैं। और बैंकरप्ट को हिंदी में बोलते हैं हम दिवालिया, यानी कि दिवालिया, जिसको जो है हमारी सरकार जो खुद कोर्ट जो है उसको क्या कर देता है? बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित कर देता है। इसके बाद में है 7th है डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। यानी डेट जो विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जो नहीं देख सकता, थ्रू मतलब इसका मतलब आर पार, जो किसी के आर पार नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ओपेक। क्या कहते हैं उसको? ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एट, वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम लिक्वर। वन हु एक जो, टोटली टोटली मतलब पूर्णतः, अब्सटेंस मतलब छोड़ देना एक प्रकार से, फ्रॉम लिक्वर किसे? यानी लिक्वर मतलब शराब, यहाँ शराब को जो छोड़ देता है पूर्णतः उसको बोलते हैं टीटो टेलर। उसको बोलते हैं टीटो टेलर, यानी कि शराब परहेजी। इसको क्या बोलेंगे? शराब परहेजी। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा, यानी कि फिट टू बी चूजन। यानी कि फिट मतलब जो बिल्कुल फिट होता है, टू बी चूजन चुनाव करने के लिए, मतलब जो चुनाव करने के लिए क्या होता है? फिट। इसका मतलब हो गया यानी उपयुक्त, यानी कि इसको बोलेंगे सुटेबल। क्या बोलेंगे? सुटेबल। और इसको बोलेंगे उपयुक्त। इसको क्या बोलेंगे? उपयुक्त। सुटेबल का मतलब होता है उपयुक्त। उसके बाद में 10वां नंबर है हमारा द फर्स्ट स्पीच, यानी पहली भाषण जो डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, जो एक व्यक्ति द्वारा बोला जाता है, जो एक व्यक्ति द्वारा पहला भाषण बोला जाता है उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। उसको क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच बोलते हैं। और ये होता है हमारा प्रथम भाषण। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम भाषण। इसी तरीके से हमारा 11वां नंबर है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु मतलब जो, इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग जो क्या करता है?
जो मछलियों को ढूंढता है, जो फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो मछलियों को ढूंढता है, उसको कहते हैं सेलर। उसको क्या कहते हैं? सेलर, यानी कि मल्लाह। इसको बोलेंगे हिंदी में मल्लाह। ठीक। इसके बाद में हमारा 12वां नंबर है दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट कैन बी बिलीव्ड यानी कि जो विश्वास कर सकता है, हैं, या जिस पर विश्वास किया जा सकता है, तो इसमें क्या है? इसको बोलेंगे क्रेडिबल। क्या बोलेंगे? क्रेडिबल। और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय होता है। उसके बाद में है नेक्स्ट नंबर हमारा स्टोरी ऑफ ए पर्सन। एक यानी कि एक कहानी, एक ऐसी व्यक्ति कहानी रिटेन जो लिखी जाती है बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। उसको क्या बोलेंगे? आत्मकथा बोलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है हमारा 14वां नंबर है वन हु डज नॉट ईट मीट। वन हु, एक जो, डज नॉट ईट, जो नहीं खाता मीट, जो मीट को नहीं खाता है, उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको शाकाहारी। उसको क्या बोलते हैं? हम शाकाहारी। तो उसको बोलते हैं हम शाकाहारी बोलते हैं। इसके बाद में 15वां देखेंगे ए मैन हु ईट्स मीट। एक व्यक्ति जो क्या खाता है? मीट, यानी कि मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी। वो कैसा व्यक्ति होता है? मांसाहारी व्यक्ति होता है। इसी तरीके से अगला हमारा 16 यानी कि 16 वन हु बिलीव्स इन फैट, यानी कि वन हु बिलीव्स यानी कि जो विश्वास करता है इन फैट। फैट मतलब भाग में, जो भाग में विश्वास करता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी। क्या बोलेंगे इसको? भाग्यवादी बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 17वां नंबर है विच कैन नॉट बी रीड। विच कैन नॉट बी, जो पढ़ नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, उसके लिए बोलेंगे एलिजिबल। क्या बोलेंगे? एलिजिबल। और एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, उसको बोलते हैं एलिजिबल, यानी कि अपठनीय। 18वां है विच कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, तो इसको बोलेंगे इनऑडिबल। इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे, इसको बोलेंगे जो सुनाई ना दे, यानी कि इनऑडिबल। ठीक। इसके बाद में 19वां है दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, इसमें विश्वास करना कठिन हो, विश्वास करना कठिन हो, उसको बोलेंगे इनक्रेडिबल। क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्रेडिबल। क्या पढ़ा था? क्रेडिबल। तो क्रेडिबल, ये जैसे 12वें नंबर पर देखो, इसमें क्रेडिबल और इसमें लग जाएगा इनक्रेडिबल, यानी कि इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, और इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय। उसके बाद में 20वां नंबर देखेंगे आप विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। विच कैन नॉट बी, जिसको बांटा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, उसको बोल देंगे अनडिविजिबल। क्या बोलेंगे? अनडिविजिबल, यानी कि अविभाजित। वो क्या हो जाएगा? अविभाजित हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ 21 नंबर से विच कैन नॉट बी सीन। विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, वो क्या क्या होता है? इनविजिबल। क्या होता है? इनविजिबल। इसको अदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अदृश्य। उसके बाद में जैसे 22वां नंबर है हमारा हु डाइज फॉर द सेक फॉर हिज कंट्री, यानी कि फॉर हु डाइज, जो मर जाते हैं फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, यानी कि किसके खातिर? अपने देश की खातिर मर जाते हैं, उनको बोलते हैं मार्टियर। मार्टियर मतलब शहीद। वो क्या हो गए? शहीद हो गए। इसके बाद में 23वां ए चाइल्ड, एक बच्चा हु, जो पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता क्या हो जाती हैं? मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्फन। क्या बोलते हैं? ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगला देखिए ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री। एक व्यक्ति हु, जो प्यार करता है, लव्स
यानी हिज ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है, पैट्रियोट, उसको क्या बोलते हैं, पैट्रियोट, उसे यानी कि देशभक्त, वो क्या कहलाएगा, देशभक्त कहलाएगा। उसके बाद में 25 है, विच एंड्स इन डेथ, विच एंड्स इन डेथ, यानी कि जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, विच एंड्स इन डेथ, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसको बोलेंगे मॉर्टल, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्टल, और मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, क्या होता है, नश्वर। इसके बाद में आया था हमारा 26, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ए पर्सन एक व्यक्ति जो कैन नॉट रीड, ना तो क्या नहीं कर सकता, ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, इसको बोलेंगे इलिटरेट, क्या बोलेंगे इसको, इलिटरेट, यानी कि वो हो गया अनपढ़, क्या हो गया, अनपढ़। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 27 यानी कि ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी ए पर्सन एक व्यक्ति जो लुक्स, यानी जो देखता है एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो वस्तुओं के बारे में या अच्छी सोच के बारे में या अच्छी सोच रखता है, या मतलब सभी के प्रति मतलब क्या सोचता है, पॉजिटिव प्रकार से पॉजिटिव सोचता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट होता है हमारा आशावादी, क्या होता है, आशावादी, हमेशा अच्छा सोचने वाला और मतलब अच्छी सोच रखने वाला, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन हु लुक्स, जो देखता है एट द ब्राइट, ब्राइट मतलब अच्छी नजरिए से, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं को अच्छी नजरिए से देखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, जिसकी हिंदी हमारी होती है आशावादी। उसके बाद में 28 नंबर होता है, ए पर्सन हु लुक्स, एक व्यक्ति जो देखता है टू द डार्क साइड, जो कि क्या, डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं को कैसे देखता है, हमेशा हमेशा गलत नजरिए से देखता है या घिनौने नजरिए से देखता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। और ये होता है हमारा निराशावादी, क्या होता है, निराशावादी। उसके बाद में 29, इसमें देखेंगे ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि इसको बोलेंगे ए लाइफ हिस्ट्री, एक जीवन कथा, ठीक है, जीवन कथा जो है, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, रिटन जो लिखी जाती है, बाय समवन, किसी भी द्वारा, एल्स किसी भी द्वारा जो लिखी जाती है, उसको बोलते हैं जीवन कथा, उसको क्या बोलते हैं, जीवन कथा, यानी कि बायोग्राफी, इसको आत्मकथा भी बोलते हैं, ठीक, बायोग्राफी जो है जीवन कथा। और अगला है हमारा 30 नंबर, वन हु नोच, जिसे जाना जाता है एवरीथिंग, जिसे हर किसी के द्वारा जाना जाता है, यानी जिसे सब जानते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट यानी सर्वज्ञाता, जो कुछ सब कुछ जानता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञाता। वन हु नोज, जो जानता है एवरीथिंग, जो प्रत्येक जानता है, यानी कि सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट, सर्वज्ञाता। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर एक जगह विद्यमान है, एट द सेम टाइम, यानी एक समय में सभी जगह, मतलब सभी जगह विराजमान है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, क्या बोलेंगे उसे, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी, क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी। इसके बाद में हमारा 32 है, 32 है हमारा, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, सराउंडेड चारों ओर से जो घिरा हुआ है, बाय वाटर, पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलेंगे आइसलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप, क्या होता है, द्वीप। उसके बाद में 33 है, ए पर्सन ऑफ अंडरेज, और अंडरेज, ए पर्सन ऑफ अंडरेज। इसके बाद 33वां होता है हमारा, ए पर्सन ऑफ अंडर एज, अंडर एज का मतलब होता है जो कि अंडर एज है, मतलब इसके अधीन, मतलब अवयस्क, जिसको क्या बोलते हैं, हम अवयस्क बोलते हैं। और एक व्यक्ति जो एज के अधीन है, मतलब अंडर एज है, उसको बोलेंगे माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर। हम बोलते भी हैं, जो वयस्क नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। और माइनर का मतलब होता है अवयस्क, माइनर का मतलब क्या होता है, अवयस्क होता है। इसके बाद में 34 है, लाइबल टू एरर, जो लाइबल टू एरर, और लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी, टू एरर, जो गलती के लिए उत्तरदायित्व होता है या जिम्मेदार होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि एरर, एरर मतलब भूल करना, जो भूल करता है उसको बोलते हैं। और भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, आप जानते ही हैं। इसके बाद में देखिए 35, दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, यानी कि दैट कैन नॉट बी,
जो क्या है कॉन्कर यानी जिसने कभी भी विजय प्राप्त की हो। ये कैन नॉट यानी नहीं कर सकता, जो विजय प्राप्त नहीं की हो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको, इनविनिसिबल। वो इनविनिसिबल, और इसको बोलते हैं अजय। क्या बोलते हैं? अजय, यानी जिसको कोई जीत ना जा सके, जो जीता ना जा सके, अजय। 36 है, ए पर्सन हु ईट्स टू मच। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु मतलब जो, ईट्स खाता है, टू मच बहुत ज्यादा खाता है, उसको क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है उसको ग्लूटन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्लूटन। और ग्लूटन को कहते हैं पेटू। जैसे बहुत सारे लोग ज्यादा खाते हैं उनको पेटू घर पे भी नाम रख दिया जाता है, यानी कि ग्लूटन। इसके बाद में 37 पॉइंट है हमारा, दैट इज फिट टू बी ईटन। जो जो कि एक फिट है टू बी ईटन, जो खाने के लिए योग्य एकदम से मस्त है, उसको बोलेंगे एडिबल। क्या बोलेंगे? एडिबल। और इसको बोलते हैं खाने लायक है, कितना भी खिलाओ सब हजम। ठीक है। उसके बाद में 38, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। स्पोकन विदाउट प्रीवियस स्पोकन, जो कि पिछली प्रिपरेशन बिना कुछ तैयारी के जो बोलता है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर माने बिना तैयारी के। क्या बोलेंगे? बिना तैयारी के। उसके बाद में 39 है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। पर्सन्स, पर्सन चाहे व्यक्ति, लिविंग जो रहते हैं, एट द सेम टाइम यानी कि सभी एक जैसे रहते हैं, सभी समय एक जैसे रहते हैं, यानी कंटेम्प्रेरी। उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन। कैसे है वो? समकालीन। यानी कि वन हु हैज इन्फिनिट पावर। वन हु, एक जो, हैज इन्फिनिट पावर, और इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, पावर मतलब शक्ति, जिसके पास में क्या होती है? अनंत शक्ति होती है। कौन? गॉड, यानी इसको बोलते हैं अलमाइटी। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। किसके लिए कहते हैं? ईश्वर के लिए कहते हैं। इसके बाद में होता है हमारा 41। 41 में देखिए, ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड। एक व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है। या फिर देखिए, पहले से ही देखो, ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो यानी क्या है ये 40। इसमें बैचलर, उसको क्या बोलते हैं? जिसकी शादी नहीं हुई है उसको बैचलर बोलेंगे, यानी कि कुआरा। क्या बोलेंगे? कुआरा, जिसकी शादी नहीं हुई है। या फिर इसको हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री, जिसने पहली डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी, यानी जिसने पहली डिग्री ले रखी है ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय से, उसको भी क्या बोलते हैं? बैचलर। उसको भी हम बैचलर ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्नातक। वो क्या हो गया? स्नातक हो गया। इसके बाद में देखिए 42 है हमारा, ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन। ऑफेंस, ऑफेंस कहते हैं अपमान। ऑफ स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब जानते हैं हम, चुराना या किसी का अपमान करना। एक पर्सन, एक व्यक्ति जो दूसरों का क्या करता है? अपमान करता है, या किसी को क्या कर लेता है? किसी को चुराना। किडनैप, किडनैप करना बोलते हैं हम, उसको क्या बोलेंगे? किडनैप। किडनैप का मतलब होता है अपहरण। क्या होता है? अपहरण। ठीक, जैसे रावण ने सीता का किया था। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? अपहरण करना। कोई बच्चे को चुरा ले, अपहरण करना। ठीक है। लेकिन उसका इल्जाम बाद में क्या होता है? बुरा होता है, जो ऐसा काम करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 43, ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज। ए रेमेडी, रेमेडी बोलते हैं उपाय, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज। ऑल काइंड्स माने सभी प्रकार की बीमारियों का जो उपाय किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जो सभी बीमारियों का उपाय किया जाता है उसको बोलते हैं पनेसिया। क्या बोलेंगे उसको? पनेसिया। और पनेसिया का मतलब रामबाण। कहते हैं ना, ये रामबाण दवाई है, किसी भी मर्ज में खा लेना फायदा करेगी, रामबाण। इसके बाद में 44, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, इसको बोलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बाई, यानी कि वन पर्सन ओनली, केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो शासन चलाता है, पूरा अपना अधिकार रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलेंगे हम यहाँ पर, देखिए, ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी को बोलते हैं निरंकुश शासन। क्या बोलते हैं? निरंकुश शासन।
इसके बाद में आता हमारा 45, यानी दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, तो इसका मतलब है नेम ऑफ द राइटर, यानी कि जिसका क्या हो, जिसका नाम ना हुआ, या जिसका यानी कि दैट जो डज नॉट बियर, बियर मतलब क्या होता है, जन्म लेना, द नेम ऑफ द राइटर, जिस लेखक ने जन्म ही ना लिया, या जो लेखक ना बना हो, उसको बोलेंगे एनोनिमस, यानी गुमनाम, जिसका नाम ही ना पता हो उसको बोलेंगे एनोनिमस। एनोनिमस यानी कि गुमनाम, ये हो गया हमारा गुमनाम। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 46, ए पोस्ट, ए पोस्ट और वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक पोस्ट यानी कि एक पद, और वर्क एक कार्य, फॉर विच जिसके लिए नो सैलरी कोई सैलरी नहीं मिलती हो, इज पेड जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती हो, उसके लिए क्या बोलेंगे, ऑनोरेरी। क्या बोलेंगे, ऑनोरेरी। ऑनोरेरी मतलब अवैतनिक, क्या होती है, अवैतनिक। 47, वर्किंग फॉर मनी, वर्किंग फॉर मनी यानी पैसे के लिए कार्य करना, उसको क्या बोलेंगे, जो पैसे के लिए कार्य करते हैं उसको मर्सिनरी। क्या बोलेंगे, मर्सिनरी। और उसको बोलते हैं भाड़े का, किसका, भाड़े का बोलते हैं। अब देखिए ये 48 है, द आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर। कॉमिक पिक्चर कहते हैं जो हास्य चित्र जो होते हैं, जो बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, तो ये आर्टिस्ट, ये कलाकार हु ड्रॉ जो खींचता है या बनाता है द कॉमिक पिक्चर्स, उसको बोलते हैं कार्टूनिस्ट, उसको बोलते हैं कार्टूनिस्ट। और कार्टूनिस्ट कौन, हास्य चित्रकार, हिंदी में बोलेंगे उसको हास्य चित्रकार, जो हंसी के कार्टून वगैरह बनाते हैं, जो अधिकतर बच्चे जो है देखते हैं आजकल, सभी बच्चों को लगता है इस चीज की। मर्डर ऑफ ए किंग, मर्डर ऑफ ए किंग, एक राजा की मृत्यु, एक राजा की मृत्यु कर देना, उसको कौन, इसको बोलेंगे रेजिसाइड। क्या बोलेंगे, रेजिसाइड। और राजा की हत्या, हिंदी में बोलेंगे उसको राजा की हत्या। इसके बाद में हमारा 50 है, वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवार्ड। एक व्यक्ति जो फॉर मनी केवल धन के लिए, पैसे के लिए कार्य करता है, या फिर रिवार्ड के लिए कार्य करता है, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल को बोलते हैं हिंदी में पेशेवर। क्या बोलेंगे, पेशेवर। इसके बाद में 51 है, ए ट्रेवलर इन स्पेस, यानी स्पेस बोलते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में यात्रा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। और इसको बोलेंगे हिंदी में अंतरिक्ष यात्री। क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद में आता हमारा 52, 52 को बोलेंगे ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ए लवर ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता से प्रेम करने वाला, मानवता से प्रेम करने वाला, इसको बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव प्रेमी। कौन होता है, मानवता से जो प्यार करेगा वो मानव प्रेमी कहलाएगा, और वास्तव में ही मानवता सबसे बड़ी चीज होती है। इसके बाद में 53 देखिए, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, जो काफी समय से इसको यूज नहीं किया गया है, उसको बोलेंगे ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट यानी कि पुराना। कैसा हो गया, जिसको भाई काफी समय से यूज नहीं किया, इसका मतलब यही तो होता है पुराना, ठीक, पुराना हो गया। इसके बाद में 54 है, ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है, एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, और जो दूसरे देशों में क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिग्रांट। क्या बोलेंगे, इमिग्रांट, अप्रवासी, उसको क्या बोलते हैं, अप्रवासी। इसी तरीके से 55 यानी ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु इज इंडिफरेंट, एक व्यक्ति जो होता है इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि खुशी में और दुख में कैसा एक जैसा ही रहता है, मतलब इसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं, स्टोइक यानी कि उदासीन, ना तो उसे सुख का पता ना उसे दुख का पता, एक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं उदासीन व्यक्ति। उसके बाद में 56 है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ए चाइल्ड एक बच्चा जिसका जन्म हुआ, लेकिन कब, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के पश्चात, तो उसको बोलेंगे पेस्थुमस। पोस्थुमस, और पोस्थुमस का मतलब हिंदी में होता है मरणोपरांत। मरणोपरांत यानी मरने के बाद। इसके बाद है 57 कंट्री ऑफ लॉ। कंट्री नहीं सॉरी, कंट्रेरी ऑफ लॉ। कंट्रेरी ऑफ लॉ, इसका इसका मतलब होगा खिलाफ। कंट्रेरी मतलब खिलाफ या विरुद्ध, टू लॉ मतलब कानून के, जो कानून के खिलाफ होता है उसको होते हैं इलीगल। इलीगल, इलीगल का मतलब होता है नियम विरुद्ध।
कहते हैं इलीगल है, तो नियम के विरुद्ध। फिर उसके बाद में होता है 57 के बाद है हमारा 58 नंबर, और इतने ही बताएंगे आपके लिए इसमें। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। ए पर्सन एक व्यक्ति विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको क्या होता है, पुराना अभ्यास होता है, अनुभव होता है पुराना, उसको बोलता है, उसको बोलते हैं वटरन, उसको बोलते हैं वटरन। और वटरन मतलब अनुभवी। वो व्यक्ति कैसा होता है, अनुभवी होता है। अब देखिए ये आपके 58 हो गए, और मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपके समझ में आ गए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।